जनवरी 11 हमारे प्रतिदिन के रूटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है एक साधारण अनुरोध, मैट लूक्स की ओर से। और आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है यूहन्ना 21 अध्याय 17 से लेके 24 आयत तक। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था और अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? मुख्य वचन यूहन्ना 21 उसका 22। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। सोने जाने से पहले कृपया सामने का कमरा साफ कर देना, मैंने अपनी बेटी से कहा। तुरंत उत्तर आया, वो क्यों नहीं करती है? जब हमारी बेटियां छोटी थीं, तब हमारे घर में ऐसा हल्का विरोध अक्सर होता था। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा एक ही थी, अपनी बहनों के बारे में चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा है। यूहन्ना 21 में हम शिष्यों के बीच इस मानवीय प्रवृत्ति को चित्रित होते हुए देखते हैं। पतरस द्वारा 3 बार उसका इनकार किए जाने के बाद यीशु ने पतरस को बहाल कर दिया था। अब यीशु ने पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले, एक सरल लेकिन कठिन आदेश। यीशु ने समझाया कि पतरस मृत्यु तक उसका अनुसरण करेगा। पतरस के पास यीशु के शब्दों को समझने का समय ही नहीं था। इससे पहले उसने उसके पीछे आते शिष्य के बारे में पूछा, हे प्रभु, इसका क्या? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? फिर उसने कहा, तू मेरे पीछे हो ले। कितनी बार हम पतरस की तरह होते हैं। हम दूसरों की विश्वास यात्राओं के बारे में सोचते हैं, ना कि परमेश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है उसके बारे में। अपने जीवन के अंत में जब यूहन्ना 21 में यीशु की मृत्यु की भविष्यवाणी बहुत करीब थी, पतरस ने मसीह के सरल आदेश को विस्तार से बताया। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ऐसा लिखा गया है पहला पतरस 1 अध्याय 14 और 15 आयत में। ये हम में से प्रत्येक को यीशु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त है, ना कि हमारे आसपास के लोगों पर। आप दूसरों के साथ अपने विश्वास की यात्रा की तुलना करने के लिए कैसे प्रलोभित होते हैं? आज आप अपना ध्यान यीशु पर कैसे केंद्रित रखेंगे? स्वर्गीय पिता, कृपया मुझे अपने पुत्र की छवि में ढालते रहें।
आमीन।